इतना दिन से दौड़ दौड़ सब कर रहे हैं, मेरा 2 साल 1.5 साल का बच्चा को छोड़ के। मंत्री आता है तो छेक दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है कि झोपड़ी वाला ना दिखे, लेकिन जब वोट लेना रहता है तो झोपड़ी वाला को आगे कर देता है साला लो। प्रशासन खड़ा हो जाता है, घर घर जा जाके बोलता है कि वोट दीजिएगा, और जब कोई मंत्री पार होता है तो बैनर लगा देता कि ये कीचड़ गंदगी सब ना दिखाई दे। जब हम लोग इतना गंदा दिखते हैं तो स्मार्ट सिटी किसके नाम पे बन रहा है? हम लोग को पूरा विश्वास है कि पुलिस नहीं काम करती है। अगर काम करती तो बच्चा देखिए कहीं ना कहीं से पता लग जाता, लगता कि नहीं। आप ही लोग सोचिए, किसी को अगर प्रशासन पुलिस जोर करेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं पता लग जाएगा, लेकिन ये लोग लापरवाही कर रहा है। अगर हम लोग का सर पे बड़ा हाथ आदमी का सपोर्ट नहीं है तो हम लोग का प्रशासन नहीं सुनेगा, और नहीं तो फिर प्रशासन ढीला दे रहा है। इसे ही ना कर सकते हैं। अगर हम लोग का 18 दिन 19 दिन होने जा रहा है बच्चा का, अनुशंसिका के समय में घर घर में ऑटो में पूरा न्यूज में पूरा झारखंड हिला कर रख दिए थे। हमारा ही बच्चा 18-19 दिन होने जा रहा है, इसके लिए क्या किया प्रशासन? आज से ठीक 3 महीने पहले हम ऐसे ही एक घर के बाहर खड़े थे और हमने खबर दिखाई थी कि अंश और अंशिका गायब हो गए हैं। इलाका था रांची का जगन्नाथपुर क्षेत्र, और आज भी हम जगन्नाथपुर इलाके में ही हैं। और ये जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का न्यू कॉलोनी इलाका है ध्रुवा का, जहां पर एक 16 वर्षीय पंकज रविदास नाम का बच्चा पिछले 20 से 22 दिनों से गायब है। बच्चा 6 तारीख को खेलने का कहकर घर से निकला था, जिसके बाद उसका कुछ भी सुराग अब तक नहीं मिल पाया। लोग जो हैं तमाम कोशिश कर रहे हैं, माता पिता अपने तौर पे जो है व्यक्तिगत तौर पर कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो समाज के लोग हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। और कल जो है इसको लेकर जाम किया गया, रोड जगन्नाथपुर पूरा चौक जो है वहाँ पर जाम कर दिया गया, और तमाम जो लोग हैं प्रशासन के विरोध में नाराबाजी करते हुए नजर आए। मामला हम इसलिए ये लेकर आ रहे हैं बार बार क्योंकि लगातार आप पिछले 1 से 1.5 साल के अगर डाटा देखें, चाहे वो एनसीआरबी का डाटा देखें या झारखंड पुलिस का डाटा देखें, तो आपको साफ साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि किडनैपिंग के जो मामले हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खासकर जो बच्चों को लेकर किडनैपिंग हो रही है उसको लेकर। और जिस तरह अंश अंशिका गायब हुए थे, पूरे 1 महीने बीत जाने के बाद उनकी बरामदगी हुई, उसी तरह ये माँ पिताजी जो हैं इनके आज आस में है कि बच्चा को गायब हुए आज इतने दिन हो गए, किसी तरह वो बच्चा जो है आज ही मिल जाए। हम उनके घर पे हैं, उनके माता पिता से जानेंगे क्या कुछ पूरा वाक्य है। पहले हम पिताजी से बात करेंगे, आप जरा बैठिए ना यहाँ पर। तो सबसे पहले बताइए क्या कुछ हुआ, मतलब पूरी कहानी बताइए कि कैसे बच्चा आपका लापता हुआ। लगभग वही 12-1 बजे का टाइम था। वो घर से खेलने के लिए निकला जी। वो मौसीवाड़ी गोलचक्कर तरफ खेलता था, उसके दोस्त लोग वहीं पे थे, लेकिन खेलने के बाद में दोबारा आया ही नहीं। तो क्या बोलकर निकला था घर से? कि खेल के आ रहे हैं। तो 16 साल का बच्चा है आपका, 9वीं कक्षा में पढ़ता है, जी। और इतनी तो समझ होगी कि बच्चा खो तो नहीं जाएगा। तो हाँ। क्या अंदेशा लग रहा है आप लोगों को? हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहला फुसला के कहीं कुछ ले गया कि क्या किया। उसको कॉन्टेक्ट नंबर सब याद है, लेकिन वो कॉल नहीं कर पा रहा है, या कोई मजबूरी में फंस गया, कैसे बताएं हम। आज इतने दिन हो गए, किसी तरह का कोई सूचना कहीं से भी? कहीं से नहीं। प्रशासन कितना सहयोग कर रही है आपको? प्रशासन तो लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरा भी चेक करवा रही है। रेलवे स्टेशन गए थे हम कल, लगे हुए वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इसीलिए रोड में उतर रहे हैं। रोड में आप उतरे भैया, आपने बोला सीसीटीवी स्टेशन तो बाद की बात है, पहले इस इलाके की सीसीटीवी खंगाला गया क्या? देखिए, इस इलाके में ज़्यादातर सब अल्वेस्टर्स का घर है, ऐसे कोई वीआईपी है नहीं यहाँ पे। आप जान रहे हैं विस्थापित एरिया है ये, तो ऐसे कौन सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? नहीं, इसके बाहर अगर हम बात करें जगन्नाथपुर मंदिर के इलाके में, उधर ही खेलने के लिए गया होगा मैदान की तरफ। तो प्रशासन बड़े बाबू से बात हुआ था हमारी, वो बोले कि सब तरफ का सीसीटीवी कैमरा खंगालेंगे। तो क्या लगता है कि बच्चा आज इतना दिन हो गया आपको, 6 तारीख को गायब हुआ, लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 22 दिन से ज़्यादा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, हम लोग अपने परेशान हैं एकदम। घर का हालत देख रहे हैं आप। खाना पीना कोई कुछ नहीं खा रहा। हम आए नानी उसका कोई सुतरे बना दे रहे, तो एक टाइम कभी कभी खा रहा, तो कुछ खाने का नहीं सोच रहा इन लोग कुछ नहीं। उनकी माँ भी है, पंकज की माँ है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ और पिताजी को बहुत खुशी होती है, और वही बच्चा जब आप पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसके बाद अचानक से इस तरह की आपको सूचना मिले कि आपका बच्चा अचानक गायब हो गया और कहीं पता ना लगे, क्या बीत रही है आपके ऊपर? मेरे पे तो जो गुजर रहा है, पापा से ज़्यादा गुजरता है माँ पे। पापा को तो उतना कुछ नहीं हमको पता चलता, लेकिन माँ पे ज़्यादा गुजरता है। एक बेटे का दर्द, बेटी का दर्द। कैसे कैसे मतलब
आपका बच्चा कैसा था? पंकज कैसा है? मतलब हम लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह उसका व्यवहार था, किस तरह वो रहता था? पंकज तो बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था। 9 क्लास में YBN में पढ़ता था, सेक्शन ए था, सब चीज़ में ठीक था। और पढ़ाई कैसी थी उसकी? रिजल्ट वगैरह कैसा करता था? रिजल्ट भी ठीक था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ था। हर चीज़ में डांस वगैरह हुआ, कोई पार्टिसिपेट लेना चाहे उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो दीदी कहीं ये नहीं लग रहा है कि बच्चा जब 16 साल का है, 9 क्लास में है और तेज तर्रार बच्चा है, तो कैसे अचानक गायब हो सकता है? बस यही है, मौसीबाड़ी का लड़का लोग से दोस्ती था तो उससे खेलने उलने के लिए जाता था हमेशा। तो हमेशा जाता था पर अब आ जाता था। लेकिन इस बार गया ना, जो सुबह नाश्ता के बाद, नाश्ता करने के बाद दोपहर में गया, उसके बाद तो वापस आया ही नहीं। 6 तारीख को गया है, अभी तक ही कुछ हाल खबर कुछ पता नहीं, क्या खा रहा होगा, कैसा रह रहा होगा। हम लोग को बहुत सारा चिंता सताया जा रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा था क्या? सबसे बड़ा था और एक मंझला है, सबसे छोटा है, 1.5-2 साल का है। तो क्या लगता है पुलिस पूरी कोशिश कर रही है आपको वो बचाने तो हमें तो लगता है वो कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग को थाना में बुलाए थे तो उनको देख के हम लोग को लगा कि वो कोशिश पूरा कर रहे हैं, पर कुछ ये मिल ही नहीं रहा है कि कैसे करे क्या नहीं करे, कुछ सुराग नहीं मिला। कुछ कुछ कॉल भी आ रहा है, हम लोग सारा नंबर को दे रहे हैं, उन लोग सारा नंबर में CDR वगैरह सारा चीज़ निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। तो क्या उम्मीद लग रहा है, क्योंकि अंश अंशिका के मामले में आपके करीब का ही मामला था, वो लोग 1 महीने बाद मिले थे लगभग, तो आपको क्या लगता है आप उम्मीद कहाँ तक टिकी है? भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं आप? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे। उम्मीद है कि मेरा बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि मिलेगा भी तो मीडिया की द्वारा ही मिलेगा, वरना और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा को पूरा नंबर, सारा चीज़, एड्रेस वगैरह है पूरा, यहाँ रांची में रहता है, सारा जगह जानता है, वो नंबर पूरा याद है। लेकिन ये होगा मीडिया ही के द्वारा हो सकता है, और मतलब कोई उपाय नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि अगर उसको रांची में किसी इलाके में छोड़ दें तो वो घर तक पहुंच पूरा सकता है? पहुँच सकता है, वो इतना तेज़ था वो। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि एक 16 वर्षीय बच्चा जो 9वीं क्लास में पढ़ता है, वो भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और जिस तरह उनके परिवार के परिजन बता रहे हैं कि जिस तरह वो पढ़ाई में तेज था, उस और उसको सारी चीज़ें पता हैं, और ऐसे में अचानक से उस बच्चे का गायब हो जाना और इतने दिनों तक उनका नहीं मिल पाना अपने आप में एक गंभीर सवाल है। और सवाल ये है हमारा प्रशासन से भी है कि जब इस तरह के मामले, अनुशंसिका के बाद तो सबको सबक मिल गई, कुल जो पूरा उनका गैंग पकड़ा गया जिन्होंने उनको अगवा किया था, उनमें 50 से ज़्यादा बच्चे बरामद किए गए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद उनको सौंपा भी जा रहा है उनके गार्जियन को। लेकिन जी इस तरह के पैटर्न में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई रोकथाम नहीं आ रहा है। प्रशासन की जवाबदेही है कि अगर इस तरह के मामले, वो भी झारखंड की राजधानी रांची में अगर सामने आते हैं, और लगातार सामने आ रहे हैं, ये आज और कल की बात नहीं है। जगन्नाथपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 महीनों में 4 से 5 केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे छोटी बच्चियाँ हों से लेकर 14 से 15 साल के बच्चे गायब हुए हैं, और कई केसेस में ये हुआ कि बच्चे वापस से मिल भी गए हैं। हमारे साथ यहाँ बच्चे की पंकज की मौसी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दीदी, बच्चा इस तरह से गायब हो जाना, दिन में दोपहरी में बच्चा अचानक से गायब हो जाना, क्या लगता है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सही है, आपको लग रहा है? हमको तो नहीं लगता है सुरक्षा है यहाँ पर। काहे कि दिन पर दिन बच्चा चोरी हो रहा है कि बच्चा अपने से निकल के चल जा रहा है, उसका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहे कि देखिए दिन पर दिन बच्चा को तो ध्यान कोई नहीं दे पाएगा। घर में तो कितना सारा काम है, और लगभग कहते हैं कि 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल का बच्चा को तो कोई इतना ज़्यादा दबाव तो नहीं करेगा घर में रहने के लिए। बच्चा कहेगा जरूर कि हाँ घूमने जा रहे, दोस्त यार है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत तरह का होता है, ट्यूशन भी है, तो बच्चा को तो उतना ज़्यादा नहीं रख सकता घर में ना। सामाजिक बच्चा को तौर पर भी अपना वो मजबूत कैसे होगा। उसको इतना दिमाग किया कि हमको लगता है कि कभी कभी सोचते हैं कि कोई बच्चा को बहला फुसला के कहीं रख लिया हो कमाने के लिए, हो सके पैसा का लालच के लिए रख लिया होगा कि यहाँ चलो काम करने के लिए। ऐसे दुनिया में तो नहीं जाते, तमिलनाडु देखिए, पटना देखिए, कलकत्ता देखिए, बहुत सारा ज़रूरत पड़ता है सबको। जैसे कि घर में 24 घंटा काम करने नहीं मिलता है ना, तो बच्चा को ऐसे ही बहला फुसला कर कोई कैसे रहती है ना, कि जैसे कि बच्चा को 10 बच्चा को ग्रुप बना लेगा, ले के बेच देगा कहीं पर, 4 लाख 5 लाख में बेच देता है, और मेहनत से कमाता है बच्चा को अच्छा से। तो ऐसा बच्चा कोई नहीं मिलता है, इसलिए बहला फुसला कर बच्चा को, पढ़ने लिखने वाले बच्चा को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप बता रही थी कि बच्चा बहुत समझदार है, अगर आप 10 रुपए भी अगर देती हैं तो उसको भी ईमानदारी पूर्वक लौटाता है, तो आपको क्या लगता है इस तरह के प्रलोभ, मतलब इस तरह का लालच पे वो चला जाएगा बात पे?
नहीं, जैसे बच्चा को लालच पे तो नहीं जाएगा, मगर ऐसा कुछ दिमाग में हो जाता है ना बच्चा को कि जैसे कि पैसा को ज़्यादा पैसा का लालच दे देगा कि चलो वहाँ पर अच्छा तुम्हारा मोबाइल खरीद देंगे, गाड़ी खरीद लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, तो बच्चा का मन भटक जाता है, बच्चा को अच्छा बच्चा को भटक जाता है। बड़े आदमी की बात करिए, अच्छा काम को बताइएगा ना, जैसे 10,000 कहीं काम मिल जा रहा है और कहीं बोलेगा 15,000 मिल रहा है, तो वो भी काम छोड़ के दूसरा आदमी पड़ जाएगा करने में कि ज़्यादा पैसा दे रहा है कह के। तो ऐसे ही बच्चा को लगता होगा कि कहीं पैसा ज़्यादा दे रहा है और कम मेहनत है तो चल जाए, और लालच में भी बच्चा को लगता है ना कि लालच में चल जाए। अच्छा, हम इस गली में भी इस मोहल्ले में आ रहे थे तो काफ़ी बच्चे हमें रोड पर खेलते हुए मिले। तो वो तो छोटे बच्चे हैं, चलिए उनका ध्यान अगर नहीं रखा जाए तो वो किसी तरह की लापरवाही होती है, लेकिन ये बड़ा बच्चा इस तरह रोज़ आना जाना करता था, रोज़ खेलने जाता था, अचानक से दिन में गायब हो जाता है। अब उसको कैसे कहें, हमको तो खुद समझ नहीं आ रहा। बच्चा जब से गया तब से दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या क्या सोचे। बहुत सोच में तो बहुत कुछ आता है, बच्चा अच्छा है कि नहीं भी अच्छा है। भगवान से ही हम सोचते हैं कि बच्चा मिल जाए अच्छा सुरक्षित, और क्या चाहिए माँ के लिए। आज लगभग 20 दिन हो गया। दीदी बोल रही है कि पुलिस प्रयास कर रही है, तो 20 दिन काफ़ी नहीं होता जैसे है? कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, मगर जैसे कि अनंशिका के जो हुआ था उसमें तो बहुत मेहनत किया गया था, पर हमको लगता है ये बच्चा को ज़्यादा बड़ा देख के मेहनत कम कर रहा है, बड़ा देख के कम मेहनत करे, इसलिए मतलब क्या लग रहा है कि पुलिस ने कभी ये सब कोई उठ गया था, पूरा देश का आदमी उठा था, मगर मेरा बाबू में कोई नहीं उठ रहा है, कोई भी नहीं। और बात करल जाए मीडिया वाला कोई देख ले रहा है, मीडिया को तो दूर से घसक जा रहा है देख के भी। अगर सपोर्ट करेगा हम लोग के लिए तो हमारा बच्चा मिल जाएगा ना, कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। बच्चा को देख के मीडिया वालों को देख के भाग रहा है सब, बच्चा को देख के। हम लोग तो इसी आप लोग का दर्द को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दीदी। तो आपको क्या लगता है, आज 20 दिन हो गए लगभग, अब पुलिस इस तरह से काम कर रही है, आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को ढूंढने की सही कोशिश की जा रही है? माने जाए तो बच्चा को तो सही कोशिश नहीं कर रहा है, काहे कि हम जितना तक देखे हैं बच्चा को उतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है सुराग। अगर बच्चा को खोजता तो सुराग तो कहीं पता चल ही जाता ना। हमको तो लगता है ना प्रशासन पूरा सो गया अपना पूरा भरी नींद में। अगर नींद में नहीं सोते ना तो हमारा बच्चा आज घर में होता, बाहर में नहीं होता। इतना हम लोग रोते भी लगते नहीं बच्चा के लिए। हमको तो इतना ही लगता है प्रशासन सो गया है, उसको जागने बोलिए। आप ही लोग के द्वारा से जाग सकते हैं, काहे कि अनशिका में तो पूरा जाग गया था ना, और हम लोग में सो गए हैं। हम लोग में कोई सहायता नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। कह रहे हैं कि थाना में जा रहे हैं, कल लिखवा रहा पढ़ा रहा है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मिल जाएगा, कब मिलेगा उतना भी तो बता दे कि कब मिल जाएगा, तो सहायता धरेंगे बच्चा को, हम लोग बस करेंगे कि हाँ मिल जाएगा। पर कब मिलेगा, दिन तारीख कुछ तो होगा ना कि हम लोग कानून लगा सकते हैं कि बच्चा मिल जाएगा, कल हम लोग बच्चा आ जाएगा। ये भी तो जानकारी नहीं है कि वो झारखंड में है कि नहीं हाँ, है बच्चा, झारखंड में ये है कि नहीं है। अभी माने जाए 17 साल का बच्चा जो कृष्णा नाम था, वो कहाँ से पाया गया था, तमिलनाडु से पाया गया था ना। तो तमिलनाडु भी जाए, हर जगह पता करे। अनशिका में पता किए थे ना सारा जगह जाके ना, तो ऐसे पता करे। अभी किस नींद में सोए हैं। प्रशासन से ही गुहार करते कि मेरे बच्चे को सही से बरामद करे। सरकार से क्या बोलना चाहेंगी? सरकार से भी कहेंगे खोजने के लिए। दीदी, किसी तरह की कोई मतलब बातचीत या डांट डपट आपने बच्चे के साथ की जिससे वो नाराज होकर अगर चला गया हो, इस तरह की कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था घर में। कोई भी गार्जियन पेरेंट्स चाहेगा कि बच्चा अच्छा परवरिश मिले, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। पढ़ाई को लेके तो ज़्यादातर माँ लोग पापा लोग बोलते हैं थोड़ा मोड़ा कि पढ़ाई करो अच्छा से, बस यही, और कुछ बात नहीं है। अब 16 साल का बच्चा है तो कोई भी बोलेगा 16 साल का बच्चा घर ही में, अब 3 बच्चा है, छोटा है, तो पढ़ाई लिखाई को लेके टाइम टेबल से बच्चा नहीं बैठेगा तो उसको भी बोला जाएगा। उसका मतलब थोड़ी डांट है, वो तो माँ का प्यार है कि बच्चा को सही रास्ता में लेके जा रहा है माँ बाप। आप सही से गाइड नहीं करिएगा बच्चा को तो बच्चा आगे कैसे भागेगा, नहीं ना। अगर बच्चा को ध्यान नहीं दीजिएगा पढ़ने लिखने में, या टाइम टेबल से खाना पीना का ध्यान नहीं दीजिएगा, बच्चा नहीं खाना खाएगा तो माँ तो डांटेगी जरूर कि टाइम टेबल से खाओ कह के। या पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देगा तो माँ तो बोलेगी। मतलब ऐसा डांट डपट वाला मामला कुछ नहीं है। बच्चा अच्छा खासा घर से निकला है, नाश्ता पानी करके बाल उल झाड़ा और अच्छा से बोल के गया कि मम्मी खेलने जा रहे कह के, तो माँ को लगा कि बच्चा 1 घंटा 2 घंटा में आ ही जाता है बच्चा। उसके बाद तो बच्चा जब 4 घंटा बीत गया तो बच्चा जब खोजा गया, बच्चा को पता नहीं चला यहाँ पर लोकल में, तब बच्चा को दूर दूर पता किया, गांव घर में पता किया, कहीं पता नहीं चला बच्चा को, कहीं से कहीं नहीं। तब जाके हम लोग प्रशासन का दरवाज़ा ठकठकाए, वहाँ लिखवाएं, तो उसके बाद प्रशासन बोले कि यहाँ कल आना, कल बातचीत करेंगे अच्छा से। उसके बाद तो कुछ भी नहीं, खाली बातचीत में टिका हुआ है, आगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली बातचीत में टिका हुआ है कि आपका शादी कब हुआ, आपका बच्चा कितना साल का है, एक छोटा बड़ा साल कितना का है, छोटा कितना साल का है, उससे छोटा कितना साल का, उतना ही में लिखा हो रहा है, और बस उससे आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है।
तो हमारे साथ बच्चे की दादी हैं, यानी पंकज की दादी भी हैं। दादी, बच्चा आज आपका 20 दिन लगभग हो गया गायब हुआ है। हाँ बाबू, मेरा नाती है, मेरा अपना नाती है, खुद का बेटी का बेटा है। बहुत परेशान हो रहा है, इन लोग कोई खाना पीना भी नहीं खा रहा ध्यान है। हम ही लोग यहीं आए हैं, यहीं लोग का खाना उना बना के खिला रहे, समझा रहे, बुझा रहे, तो इन लोग एकदम रोने जैसा रोज हो रहा। क्या करे, कहाँ से मिले मेरा बेटा, कैसे लाएं बेटा को खोज के। आखिर मोबाइल में ऊपर हुआ होगा, जो कोई रखा होगा इतना दिन तक, उसको डर नहीं है। कहीं नंबर मांग के, नंबर पता है इसको है, लड़का को, नाती को, कोई फ़ोन करवाता कि चलो फ़ोन कर देंगे, तेरा गार्जियन खोज रहा होगा, कहीं काम में गया होगा वो। और 16 साल का बच्चा को कोई ले गया होगा, अपने से तो नहीं गया होगा वो, कोई ना कोई जरूर ले गया है। बिना ऐसे कैसे जाएगा, कोई भी रखा है तो उसको देना चाहिए, भेजना चाहिए, नंबर बात कर देना चाहिए। लेकिन आज तो कोई पता नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी इतना ऑल इंडिया में कहीं पता नहीं चल रहा। आप ही लोग कीजिए, हम लोग क्या करें, हम लोग तो बहुत जगह दिखाए करें, पुलिस भी, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चा कैसा था? दिमाग मतलब शांत दिमाग तेज था थोड़ा सा, उसका तो तेज है दिमाग, ऐसा तो नहीं है बुड़बक टाइप का नहीं है, बच्चा तेज है थोड़ा। तो आज बच्चा इतना चोरी हो रहा है चाची रांची में, और इस तरह पुलिस बोलता है 20 दिन हो गए पुलिस लगभग, 20 दिन हो और आज तक बच्चा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कोई सुराग नहीं क्या मिल रहा पता वो झारखंड में है, नहीं है, कहाँ है, क्या स्थिति में होगा, किस स्थिति में होगा, ये भी नहीं पता है, है। नहीं पता है। तो क्या लगता है कि पुलिस कोशिश कर रहा है आप लोग के लिए, बच्चे को ढूंढने के लिए? पुलिस वही कोशिश तो कर रही है? करेंगे बोल रहा है, कल तो गए थे इन लोग, पूछताछ तो हुआ है, करेंगे बोल रहा है पुलिस। तो आप लोग मीडिया लोग सब मिल के हेल्प कीजिए, बच्चा को लाइए ढूंढ के, कहीं से आपको लाना होगा आप लोग को। हम लोग कहाँ जाएं खोजने के लिए, हम लोग कहाँ जाएं, देखा ना सुना कहाँ जाएंगे। हम लोग तो पता लगा रहे, मोबाइल में सब भेजे, सब जगह पुलिस लोग को बोले, सब जगह बोले। कब आएगा मेरा नाती, कहाँ खा रहा, कहाँ पी रहा, कहाँ सो रहा, कौन ले गया, क्या किया। आज का डेट ज़माना खराब है, कोई बेच बात दे सकता है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, इस तरह के मामले राजधानी रांची में लगातार आ रहे हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है। हर महीने अगर हम देखें तो नाबालिग बच्चे जो हैं खासकर, और हम कहें कि छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा गायब होते हैं, लेकिन इस तरह 16 वर्ष के पंकज का गायब हो जाना, कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर भी है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उस पर भी है, कि इस तरह भरे दोपहरी में अगर बच्चा दिन दहाड़े अगर कहीं से गायब हो जाता है, वो भी ऐसे इलाके से। आप जगन्नाथपुर के इलाका जो यहाँ पे है, आप सामने देखिएगा तो यहाँ पर जो नया हाईकोर्ट है, नया विधानसभा है, विधायक एमपी के जो आवास हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और उस बीच से, उस इलाके से अगर बच्चा, इस उम्र का बच्चा अगर गायब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर तो कड़े सवाल खड़े होते हैं। और हम अंतिम में पंकज की माँ से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या अपील करेंगे। दीदी, क्या जो भी दर्शक देख रहे हैं आपको, और सरकार और पुलिस से क्या अपील करिएगा आप? हम अपील करना चाहते हैं कि पूरा खोजबीन करे, जैसे अंशिका का ढूंढ किया गया था पूरा। बहुत बर्दाश्त हो गया, बहुत ज़्यादा। अब 1 महीना होने वाला है मेरा बेटा का, उसी टाइप से किया जाए। और क्या बोले, पूरा जनता, मीडिया पूरा। देखिए, एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, बच्चे की तस्वीर है इसमें, और इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि वो उसका रंग सांवला है और लाल शर्ट और खाकी जीन्स पहना हुआ था, और वो जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी धुरवा रांची का रहने वाला है, जो 6 मार्च 2026 को खेलने के लिए घर से निकला था और तब से लापता है। और इस तस्वीर में 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। तो मेरे तमाम जो दर्शक हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, कृपया करके अगर किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और मदद करें। एक माँ की ममता की पुकार है कि उसके बच्चा जो आज गुम हो गया है, इस माँ की ममता को आप समझें। और जिस तरह अंशिका के मामले में आप लोगों ने मुस्तैदी दिखाकर जानकारी दी थी और बच्चे बरामद कर लिए गए थे सकुशल, हम आशा और उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी, प्रशासन से भी, और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी ये हमारा निवेदन है कि इस बच्चे को ढूंढने में ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये जो माँ और परिवार जो है पूरा, वो काफ़ी शोक में डूबा हुआ है। तो हमने पंकज के परिवार से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि जिस तरह आहत है वो परिवार अपने बच्चे के बरामदगी को लेकर लगातार गुहार लगा रहा है प्रशासन और सरकार से। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ इन्हीं की बस्ती में, जहाँ पर एक चौराहा है। यहाँ पर महिलाएं जो है वो काफ़ी संख्या में जमा हुई हैं और ये अपील कर रही हैं लगातार कि बच्चा जो है पंकज वापस सकुशल पहुँच जाए। चाची, आप इतना साल बिता, इतना बच्चा यहाँ से गायब हो जा रहा है, कोई उठा के ले जा रहा है,
हाँ कैसे हो रहा है? आप इतना साल में देखे ये सब चीज़ पहले कभी? हाँ नहीं देखे हैं, देखे तो यही साल में ऐसा हो रहा है। पहले तो नहीं होता था, हम लोग सब बाल बच्चा को इधर उधर छोड़ के जाते थे काम करने, लेकिन नहीं होता है। लेकिन पुलिस सब भी नहीं सुन रहा है, अभी अनसुन हो रहा है। जिस अथी गरीब का कोई नहीं सुनता है, अमीर रहता है उसको सब सुनता है। आज ले तो नहीं पाता है कि आप क्या महसूस करते हैं चाची? ये महसूस कर रहे हैं कि ये सबसे ख़राब हो रहा है, सबसे ख़राब हो रहा है। देखो अगर काम भी हम लोग करने जाते हैं तो ध्यान लगा हुआ रहता है कि बच्चा घर में है कि नहीं है। स्कूल भेज देते हैं तैयार उवार खिला उला के, स्कूल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग का पास उतना टाइम नहीं है कि हम जाएंगे बच्चा को पहुंचाने और बच्चा को ले आएंगे। तो इस चीज़ को प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जिस तरह पिछला हम 3-4 महीना में बात करें, करीब करीब 10 से 12 बच्चा यहाँ का गायब हुआ। इसी इलाके का हम बात करें तो अनसंसिका पहले गायब हुए, वो भी 1 महीने के बाद मिले। आज 20-22 दिन हो रहे हैं उसको गायब हुए। 6 तारीख को गायब हुआ, अब तक नहीं मिला। क्या लगता है कि पुलिस सही में काम करती है? नहीं करती है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि पुलिस नहीं काम करती है। अगर काम करती तो बच्चा देखिए कहीं ना कहीं से पता लग जाता, लगता कि नहीं। आप ही लोग सोचिए, किसी को अगर प्रशासन पुलिस जोर करेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। लेकिन ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो बोलना साफ बोल रहे हैं। अगर आज उसका बच्चा हुआ, कल मेरा बच्चा भी हो सकता है कि नहीं। हम लोग को तो यही ना जान में डर लगा हुआ रहता है कि बच्चा आप है ठीक सुरक्षा है कि नहीं है, उसकी वही चीज़ जान में डर लगा हुआ रहता है। आप लोग का इधर पुलिस का क्या पेट्रोलिंग वगैरह आता है चेकिंग के लिए? नहीं आता है, कुछ नहीं, मतलब किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जब मारपीट होगा, चोरी होगा, तब वो अरे 10 गो पुलिस आएगा और आगे दोनों तरफ से पैसा खाएगा, चल जाएगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, यही और है। भी बच्चे यहाँ से गायब हुए, कोई मिला है इस तरह से अभी तक? नहीं, अभी तो ये क्या बोलते हैं, मोसीबारी का 2 बच्चा का वो कितना दिन के बाद मिला है। वो बच्चा 2 ठो छोटा छोटा बच्चा लोग था, कहाँ जाके कितना दूर में जाके मिला है वो बच्चा। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर। भैया, आपके इलाके में लगातार इस तरह बच्चे के गायब होने की खबरें आ रही हैं और बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है? इतनी व्यवस्था और इतने तरह के चीज़ें दी गई हैं व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक खेमे को, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अनसंसिका गायब हुए थे और सबों ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंततः प्रशासन भी अपना पुरजोर प्रयास की और जनता का सबसे बड़ा सहयोग रहा। और उससे भी बड़ा आप सबों का प्रिंट मीडिया से लेके पत्रकार लोग, सभी लोग आप लोग खुलकर मदद किए। इसके वजह से ये चीज़ संभव हो पाया। और अभी का जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि बच्चा आज 19वां दिन है हमारा, है ना। और जब प्रशासन के पास जाया गया, हमारे जो अभी धीरज जी हैं, उनके पिताजी। धीरज जी, उनके पिताजी, उनकी माताजी गई थी, आश्वासन मिला। आश्वासन से तो कुछ होने जाने को नहीं है। अगर प्रशासन अग्रतर रूप से अगर काम करती है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा कहीं ना कहीं स्थिति में अगर होंगे भी तो वो मिल ही जाएंगे। देखिए, हमने अनसंसिका के मामले में देखा था कि वो दोनों बहुत छोटे बच्चे थे, उनकी सूझबूझ नहीं थी, किसी तरह की जानकारी नहीं थी। बच्चा 9वीं का छात्र है, 16 साल की उम्र का है, और जिस तरह से गार्जियन बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से वो समझदार भी है बच्चा। क्या लगता है ऐसे आसानी से उठा लिया जा सकता है? नहीं, ऐसे आसानी से तो नहीं। बहला फुसला कर भी अगर कोई ले के भी जाता है तो बच्चा समझदार है, नो डाउट। और स्थिति वस्तु ये कहता है कि देखिए बहुत तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही है, माता पिता से लेके हमारे गांव के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, युवा साथी हैं, चाहे महिला हमारा समूह है, हमारी माताएं बहनें, सबको थोड़ा सा अलग सी आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं मन में कि बच्चा कहीं किडनैपिंग तो नहीं हो गया। अगर गुम होता तो इतना समझदार था कि वो बच्चा कहीं ना कहीं से घूम के आ ही जाता। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसा लग रहा है मुझे और हमारे गाँव वालों को, कि बच्चा कहीं ना कहीं किडनैपिंग का ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा परिवार से तो नहीं होना चाहिए था। आपने बताया 19 दिन हो गए, प्रशासन की तरफ से क्या पहल की गई और क्या अभी तक मतलब लीड मिली है? कुछ मिली है क्या? लीड तो ऐसा कुछ नहीं मिला है और प्रशासन कोशिश शायद कर रही है। कल से बहुत अग्रसर होकर काम कर रही है। कल से मतलब हम कहें तो ये मतलब समाचार में जब आया उसके बाद? जी, समाचार में जब पूरा पत्रकार लोग
सारे लोग किए हैं, न्यूज़ में आया, सारा पेपर में आया, और आप सबों का सहयोग से भी अब डिजिटल इंडिया का दौर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन अब मुस्तैदी से काम करेगी। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 40 से 50 की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। दीदी, कितना सुरक्षित लगता है आज की तारीख में आपके बच्चों के लिए रांची? हमें तो सुरक्षित नहीं लग रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बच्चा लोग बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। तो आप लोग काम पर जाते हैं, बच्चों की कैसे चिंता रहती है आप लोगों की, बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं? हमें तो सुरक्षित नहीं लग रहे हैं। टेंशन तो सभी को होता है ना, सब माँ बाप को होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। आप ही बताइए, 16 साल का बच्चा है, उसे अपना माँ बाप का नंबर याद होगा, या अपना मौसा मौसी का नंबर याद होगा, या उसका चाचा चाची का, माँ बाप का नहीं। लेकिन बच्चा कोई गलत हाथ में पड़ गया है, तब तक तो इसके पास ये न्यूज़ नहीं जा रहा है। अगर वो देख रहा है कि उसका माँ बाप रात दिन रो रहे हैं और उसके बाद में भी वो बच्चा को खबर नहीं जा रहा, तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चा किसी गलत जगह फंस चुका है। अगर नहीं बच्चा का अति पास होता तो बच्चा कहीं ना कहीं से वो लौट के आ जाता। अच्छा, 9th क्लास का बच्चा है, 9th का स्टूडेंट है वो, ठीक है, अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा था। आप सोचिए, अगर उस बच्चे के पास ये चीज़ न्यूज़ अगर किसी तरह उसके पास पता चलता कि मेरा माँ बाप, मेरा अगल बगल का इतना जब सब परेशान हो रहा, तो बच्चा ज़रूर आता। नहीं, अगर नहीं भी पता चले तो एक बच्चा अपनी माँ को खोजते हुए ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता, और 16 साल का उम्र का बच्चा है तो वो जरूर आता। मगर वही हम कहना है कि हम वो किसी गलत जगह पे, किसी गलत हाथ पे वो पड़ गया है, इसके कारण वो बच्चा नहीं हम लोग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और भी महिलाएं। चाची, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अचानक से ऐसा होने लग गया, क्या क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की हरकतें मतलब और इस तरह की घटना आपके इलाके में हम लोग चाहते हैं बच्चा को ले आइए खोज के आप लोग। हम लोग बहुत बेचैन हैं, उसका माँ खा पी नहीं रही है, ठीक से खाना पीना नहीं खा पी रही है, और बस हम लोग चाहते हैं कि बस बच्चा आ जाए। आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या मन में लगता है? मन में लगता है डर कि क्या पता कुछ ऐसा नहीं हो जाए, काहे कि बस्ती में मतलब सब जगह सुन रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सपोर्ट नहीं है तो हम लोग का प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग का सर पे बड़ा हाथ आदमी का सपोर्ट नहीं है तो हम लोग का प्रशासन नहीं सुनेगा, और नहीं तो फिर प्रशासन ढीला दे रहा है। इसे ही ना कर सकते हैं। अगर हम लोग का 18 दिन 19 दिन होने जा रहा है बच्चा का, अनुशंसिका के समय में घर घर में, ऑटो में, पूरा न्यूज में, पूरा झारखंड हिला कर रख दिए थे। हमारा ही बच्चा 18-19 दिन होने जा रहा है। इसके लिए क्या किया प्रशासन? इतना कल अनुदान होने के बाद वो जाके प्रशासन अपना काम किया कि वहाँ का कैमरा चेक करवाया। हम कहते हैं सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ नहीं लगा हुआ है। ऐसे एक शहीद मैदान है, तो आपका धुर्वा गोल चक्कर है, आपका बिरसा चौक है, सिर्फ चालान काटने के लिए वो लगाया है। सिर्फ क्या बोलते हैं, ऑनलाइन चालान काट देगा और बिल भेज देगा 1000 का। हाँ, सबके लिए ना है। अगर जहाँ जहाँ तक कवर होता सब सीसी कैमरा दिखाए ना, वो काहे के लिए कैमरा लगा के बैठा है? सिर्फ अथी का कहते हैं पैसा खाने के लिए, 1000-2000 का चालान मारने के लिए। तो प्रशासन का सबसे बड़ा गलती है। अगर ये चीज़ प्रशासन जो कल किया ना, वो आज 7 तारीख से करता ना, तो कहीं ना कहीं पता चलता हम लोग को बच्चा के बारे में। लेकिन प्रशासन ढील दिया। प्रशासन का सबसे बड़ा गलती ये है। ठीक है, हम तो सबसे ज़्यादा यही बोलेंगे, जितना भी हमारा भाई बहन है, मीडिया है, जितना भी नेता मंत्री जो भी है, हम लोग का इतना ही बस गुजारिश करें कि कहीं से मेरा हम लोग का बच्चा ला दे। और कोई चीज़ हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। जैसा अनुशंसिका के लिए सपोर्ट दया दिखाए थे ना, वैसा हम लोग का भी बच्चा के लिए दिखाए। बस हम लोग यही कह रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भैया हम। देखिए, दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह संवेदनशील होकर सरकार और तमाम जो प्रशासनिक खेमा था वो अनुशंसिका को ढूंढने की जद्दोजहद में लगा था। तमाम जो राज्य हैं, झारखंड के अलावा जो जितने राज्य हैं, महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, तमाम जगह पुलिस की एसआईटी की टीम भेजी गई थी। और हम कहें तो 4 से 5 डीएसपी एसआईटी के टीम में गठित किए गए थे, और उनके अंडर लगभग कम से कम हम कहें तो हज़ारों की संख्या में पुलिस बल थी, जो लगातार झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही थी। जिसके बाद जब सूचना मिली, तब 1 महीने लगभग पहुंचने को थे, तब अनुशंसिका मिले। आज इनके बच्चे को खोए 19 दिन हो गए हैं, लेकिन माँ आस लेकर बैठी है कि बच्चा सकुशल उनके पास लौट जाएगा। और ये भी बात सामने आ रही है कि बच्चा जो है वो समझदार है, 16 वर्ष का है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि बच्चा ऐसे ही गुम तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई वारदात उसके साथ अंजाम दी गई है, ताकि
उसको यहाँ से लेकर जाया जा सके। बहरहाल इनका कहना सही है कि जिस तरह प्रशासन बाकी चीज़ों पे मुस्तैदी दिखाती है, चोरी डकैती और इन सभी मामलों को लेकर, और जिस तरह संवेदनशील हुई थी अंश के मामले को लेकर, अंश अंशिका को लेकर, उसी तरह तमाम जो इनके बच्चे हैं और जिस तरह के इस इलाके में पूरे बच्चों की लापता होने की खबरें लगातार आ रही हैं, उन बच्चों को ढूंढने के लिए जो जद्दोजहद करनी चाहिए प्रशासनिक खेमे को रांची और खासकर राजधानी रांची में, क्योंकि झारखंड की ये राजधानी है और यहाँ पर इस तरह की वारदात लगातार होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। और साथ ही ये भी सवाल ये छोड़कर जाती है कि इस तरह के अगर मामले लगातार हो रहे हैं तो इसको लेकर सरकार और अब हम कहें तो प्रशासनिक खेमा किस तरह का रुख अपना रहा है। हम कहें कि लोग जो बच्चे को लेकर गायब कर रहे हैं यहाँ से, जो किडनैपिंग के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों पे किस तरह का डर नहीं है क्या? प्रशासनिक जो खेमा है उनके लिए या उनके प्रति जो है सख्त रुख नहीं अपना रही है क्या, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार लगातार जो है राजधानी रांची में खासकर देखने को मिल रही है। और हम आपको बताएं कि राजधानी रांची का ये रिकॉर्ड रहा है पिछले 1 से 1.5 साल में, क्राइम रेट जो है यहाँ पे चरम पर चला गया। झारखंड में अगर सबसे टॉप में क्राइम रेट है तो वो राजधानी रांची का। तो हमने इन तमाम महिलाओं से बातचीत की, सबका एक ही कहना था कि ये जब यहाँ से घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, चाहे खेलने के लिए भेज रही हैं, तो इनके मन में एक हमेशा हर पल एक डर बैठा रहता है कि कहीं मेरा बच्चा सुरक्षित वापस घर लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो ये डर जो है ये प्रशासन का काम है और प्रशासन की ये जवाबदेही है। जो ये डर आज पूरे राजधानी रांची के माँ और परिवार पर, जो बच्चों जिन छोटे छोटे बच्चे हैं उन घरों पे, उन परिवारों पे जो डर एक समाया है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार को और प्रशासन को ज़रूरत है कि एक अच्छी पहल की जाए और इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो इस तरह के मामलों को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन पर जो है डर कायम हो और जो ये मामले आ रहे हैं इन पर रोकथाम हो पाए। इतना दिन से दौड़ सब कर रहे हैं, मेरा 2 साल 1.5 साल का बच्चा को छोड़ के। रहने के लिए स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे स्मार्ट कुछ नहीं है, बस हाई कोर्ट बनाएगा। क्या होता है, मुख्यमंत्री आता है तो छेक दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है कि झोपड़ी वाला ना दिखे, लेकिन जब वोट लेना रहता है तो झोपड़ी वाला को आगे कर देता है साला लो। प्रशासन खड़ा हो जाता है, घर घर जा जाके बोलता है कि वोट दीजिएगा, और जब कोई मंत्री पार होता है तो बैनर लगा देता है कि ये कीचड़ गंदगी सब ना दिखाई दे। जब हम लोग इतना गंदा दिखते हैं तो स्मार्ट सिटी किसके नाम पे बन रहा है? हाँ, स्मार्ट सिटी कहलाता है यहाँ का, क्या बोलते हैं, झारखंड का सबसे अच्छा जगह कहलाता है। यहाँ सब चीज़ का व्यवस्था है, सेल सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया, आपका हाई कोर्ट बन गया, आपका स्टेडियम बन गया, आपका विधानसभा बन गया, आपका सबसे बड़ा तो यहाँ मुख्य सचिव है, यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बैठते हैं। कहाँ है? झारखंडे का ना है कि दूसरा देश का है? जब झारखंड का तो झारखंड के लिए क्यों नहीं करते हैं वो? हाँ, आज मेरा बेटा है चाहे कल किसी का बेटा हो, किसके पास जाएंगे हम? मंत्री से मांगने, मदद मांगने जाएंगे तो हमको घुसने नहीं देगा। किसके पास जाएंगे आप ही लोग बता दीजिए। हाँ, कुछ मत कीजिए तो कल हम लोग को सिर्फ प्रोजेक्ट भवन घुसा दीजिए तो हम लोग उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। उतना झारखंड का मुख्यमंत्री है ना, वो बात करेंगे ना, वो हम ही लोग से ना आम जनता से बने हैं वो। हाँ, हम लोग से आम जनता से मंत्री बने हैं, हम उनसे नहीं बने हैं, वो हम लोग से बने हैं। समझे? रुकिए पहले ही सब मत कीजिए, हम लोग से वो बने हैं, हम लोग उनसे नहीं बने हैं। जब उनको मदद चाहिए होता है ना तो दीदी बहन भाई बहन सबको याद करता है, और जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा जैसा गेट बंद कर देता है, लाठी चार्ज करवा देता है। अरे हम उनसे कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपना बच्चा मांगने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर है, वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर उतना रहता तो हम जरूर जाते, लेकिन उनके पास वो पावर है, इसलिए हम उनका दरवाजा जाएंगे और ठकठकाएंगे और उनको सुनना पड़ेगा। लास्ट में यही करेंगे कि घेराव करेंगे प्रोजेक्ट भवन और विधानसभा। किधर से मुख्यमंत्री जाते हैं, आदमी के ऊपर से चढ़ा के जाते हैं या फिर आदमी के कुचल के जाते हैं, बस हम लोग का यही कहना है। झारखंड का मुख्यमंत्री है, झारखंड का बच्चा है, सबको उन्हीं को देखना है और उन्हीं को करना पड़ेगा, ये समझे? तुम्हारा उम्र कितना है बच्चा? 17 हो रहा है। अभी अगर अकेले निकलती हो डर लगता है रांची में? डर तो मेरे मम्मी पापा पर अलाउ ही नहीं करते निकलने के लिए। अकेले निकलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं? कभी अगर स्कूल से मेरे बस्ती में अलाउ ही नहीं है, मतलब कोई लड़की की बाहर निकले। ऐसा है कि स्कूल जाने से भी मम्मी पापा सोचते हैं कि स्कूल गई है वापस कब तक आएगी, कैसे आएगी,
किस तरह से आएगी, मेरी बच्ची कैसे आएगी। मेरे मम्मी पापा का दिल में डर रहता है। हाँ, मेरे मम्मी पापा के नहीं, मेरे रांची में सब हर औरत, हर माँ को डर रहता है कि मेरा बच्चा कैसे आएगा स्कूल से और कहीं से। तुम अगर स्कूल से आती हो अकेले कभी तो डर सा महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है? लगता तो है, 4 लड़का देखता है, बहुत से लड़के लोग घूरते हैं, अजीब तरीके से घूरते हैं, हमको तो देख के ही डर लगता है। तो ये हमने पूरे इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश की, उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की, परिवार से। और बात अब आप देखिए कि स्थिति क्या है। तमाम चीज़ें आप देखिए, धुरवा का इलाका है जगन्नाथपुर, और यहाँ पर आपका स्मार्ट सिटी, मुख्यमंत्री सचिवालय या हम कहें मंत्रालय भी है, और सामने विधानसभा है, हाई कोर्ट है। तमाम जो बड़े बड़े चीज़ें हैं जहाँ पे नेता मंत्री और तमाम जो VIP मूवमेंट है वो लगातार इसी रास्ते पे रहता है, और उसी रास्ते के ठीक बगल में ये बस्ती है। यहाँ पर से बच्चे को गायब हो जाना, वो भी दिन दहाड़े, कहीं ना कहीं तो सवाल तो है। और मेरे तमाम जो दर्शक हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, उन सबसे अपील है, ये बार बार हम आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इसका तस्वीर है, और इसमें जो संपर्क नंबर है, अगर बच्चा आपको कहीं भी दिखता है तो उसकी सकुशल बरामदगी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। और अगर इस नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आप इनके परिवार तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे चैनल जहां तक, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचे, उसमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो बाकायदा चैनल का है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो माँ जिनके आंसू छलक रहे हैं, अपने बच्चे की तलाश में 19 दिन से रोए रही है, बेसुध है, इनकी जो ममता है उनकी लाज रखते हुए बच्चे को सकुशल बरामदगी के लिए आप सभी जो हैं कोशिश करें, और तमाम जो प्रशासनिक खेमा है और सरकार है उन पर जो है दबाव बनाएं, ताकि जिस तरह से जो बाकी मामलों में बच्चे की बरामदगी हुई है, इनके बच्चे की भी बरामदगी हो जाए। धन्यवाद। बस इसी निवेदन के साथ में, हाँ बोले ना, एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन से हम एक मांग करते हैं, ठीक है ना। मैं विशेष रूप से यही कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन से अविलंब इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए एक SIT का गठन कर बच्चे को सकुशल खोजने में हमारी मदद करें। अन्यथा हम लोग पूरे गांव वाले, और एक गांव नहीं, कम से कम यहाँ से लेकर दूर दूर तक जितने भी आपका बरकोचा हो गया, न्यू कॉलोनी हो गया, मौसीबाड़ी हो गया, जगन्नाथपुर हो गई, कूटे, लाबे, त्रिल, जितने भी क्षेत्र हैं, मार्केट सेक्टर 1 सेक्टर 2, हम लोग एक समूह बनाकर चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन का रूप देंगे। अगर प्रशासन इसमें गंभीर विषय पर संज्ञान लेकर अगर काम नहीं करती है, बच्चा को सकुशल नहीं लाती है, तो हम लोग इस पर पुरजोर इसका विरोध भी करेंगे, और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे की रणनीति तय करके आगे का कार्य को करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, एक ही निवेदन है कि बच्चा इनका सकुशल लौट जाए। बस इसी निवेदन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और जब हम ये कवर कर रहे थे ये स्टोरी, हमें एक और सूचना मिली कि कांटा टोली से एक बच्चा मिसिंग है। तो आप देखिए कि राजधानी रांची में आए दिन किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कांटा टोली में एक मुस्लिम बस्ती का एक बच्चा जो है वो ईद के दिन गायब हो गया है। आज वहाँ पर वो लोग सड़क जाम करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए, जो प्रशासनिक और जो सरकार जो आम जनता के लिए रहती है, और आम जनता के जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जिनका गठन किया जाता है, वो जब आम जनता परेशान होती है, उसके लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, सड़कें जाम करनी पड़ती है। किसी का बच्चा खो जाता है तो उसके लिए भी सड़कें जाम करनी पड़ती है, मसाल जुलूस से लेकर तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाकर ये जो गूंगी बहरी सरकार है उसके कानों तक ये बात पहुंचती है। तो कहाँ तक सही है, क्या आपकी इस पूरे मामले में राय है, और रांची आपको कितना लगता है कि आज के दिन में और आज के समय में कितना सुरक्षित है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ये हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस एक ही निवेदन है कि इनका बच्चा सकुशल लौट जाए, और जिनको भी सूचना मिले वो सूचना ज़रूर दें बच्चे की। बस इसी निवेदन के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूँ विकास कुमार, और आप देख रहे हैं एयर नाउ।